5 अगस्त मंगलवार की दोपहर धर्मस्थला के उस जंगल में फिर हलचल मची। फिर वही पुराना रास्ता, वही पगडंडियां, वही पेड़ और फिर जमीन के नीचे छिपे एक खौफनाक सच को बाहर लाने की कोशिश शुरू हुई। खुदाई का 7वां दिन था। जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ता जा रहा था, जंगल की जमीन और गहराई में उतरती एसआईटी की टीम इंसानियत के कब्रगाह का राज टुकड़ों में उगल रही थी। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास का वक्त। शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की बताई गई 11वीं जगह की खुदाई होनी थी, लेकिन सोमवार को अचानक प्लान बदल गया। आखिरी वक्त पर खुदाई की जो दिशा थी, खुदाई का जो डायरेक्शन था, वो मोड़ दिया गया साइट नंबर 11 से तकरीबन 100 मीटर दूर। मगर 7वें दिन की खुदाई का राज खोलने से पहले आपको एक दिन पीछे लेकर चलते हैं, यानी छठे दिन की जब खुदाई हुई थी, यानी 4 अगस्त की शाम। दरअसल खुदाई का छठा दिन था। करीब 7 घंटे तक जंगल की छाती चीरने के बाद एक एक करके लोग बाहर आने लगे। पहला शख्स वहां से बाहर आता है हाथ में सीलबंद बाल्टी लेकर। दूसरा शख्स आता है लंबा सा पैक किया हुआ कोई उपकरण या सबूत लेकर। तीसरा शख्स जंगल से निकलता है 2 बड़े पॉलिथीन बैग लेकर, रंग नीला और सफेद कलर। हर किसी के हाथ में कुछ न कुछ था जो बता रहा था कि जंगल अब चुप नहीं है। एक के बाद एक बाल्टियां, पॉलिथीन, सीलबंद लिफाफे, बक्से, फाइलें, एनवलप, उपकरण, हर हाथ में कोई ना कोई राज छिपा था। हर बक्से में शायद कोई कहानी छिपी थी जो अब तक जमीन के नीचे दफन थी। लेकिन असली झटका दोस्तों तब लगा जब खुदाई के छठे दिन पहली बार इंसानी खोपड़ी जमीन से बाहर आई। सिर्फ खोपड़ी नहीं, रीढ़ की हड्डी, जांग की हड्डियां और जबड़े के टुकड़े भी। और उन हड्डियों के पास एक लाल रंग की साड़ी थी, 6 फीट ऊंचे एक पेड़ से बंधी हुई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का तो ये मानना है कि ये सिर्फ एक नहीं, कम से कम 2 लोगों के कंकाल हैं। वहीं इस पूरे मामले पर जो शिकायत करता है, उनके वकील ने कहा कि ये 3 लाशें थीं और उनमें से एक महिला की लाश है। और इसी उम्मीद की डोर थामे 22 साल से गुम अपनी बेटी अनन्या भट्ट की तलाश में उसकी मां सुजाता भट्ट भी वहां पर पहुंचती हैं, यानी कि धर्मस्थला के उस जगह पे। अब ये अनन्या वो लड़की है जो साल 2003 से जो है लापता है। दरअसल साल 2003 में यहाँ घूमने आई थी, लोकल दोस्तों के साथ मंदिर के पास छोड़ी गई, लेकिन अब जब दोस्त उसके वहां पे लौटे तो अनन्या नहीं थी। 22 साल से सिर्फ एक माह ही नहीं, हर साल की खुदाई, हर गवाह, हर सबूत एक पूरी पीढ़ी का इंतजार बन चुकी है। और एक गवाह सामने आता है, जयंत टी नाम का लोकल शख्स। दावा करता है कि 15 साल पहले एक लड़की की लाश पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी तरीके से दफनाई गई थी। अब ये जो शख्स है, इसने ये भी दावा किया कि ना एफआईआर हुई, ना पोस्टमार्टम हुआ उस लाश का, सिर्फ दहशत थी। और अब वो दावा कर रहा है कि मैं एसआईटी को वो जगह दिखा सकता हूं जहां पर उस लड़की की लाश दफनाई गई थी। मगर दोस्तों सवाल ये नहीं है कि कौन मरा, सवाल ये है कि धर्मस्थला की जमीन पर और कितने राज इस तरीके के दफन हैं। अब तक 12 जगहों की खुदाई हो चुकी है, पर जो आखिरी जगह बची है, यानी कि साइट नंबर 13, शिकायतकर्ता कहता है कि यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लाशें दफन हैं। सोचिए, जो मास बेरियल की जो साइट है वो साइट नंबर 13 को कहा जा रहा है। तो क्या बुधवार यानी कि आज के दिन वो राज खुलकर सामने आ जाएगा, जो खौफनाक चैप्टर इस कहानी का? क्या ये धर्मस्थला की जमीन एक बार फिर उगलेगी इंसान की चीखें? क्या अनन्या और उन तमाम लड़कियों की कहानियां जो कभी लौट कर नहीं आई अब सामने आएगी? इस जंगल में सिर्फ मिट्टी नहीं हट रही है, बल्कि 22 साल पुराने सवाल अब खुदाई में जवाब मांग रहे हैं। ये पूरी कहानी आपको दहशत में डालेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी, क्योंकि इस कहानी में बहुत कुछ है जो वीडियो के आखिर तक आपको पता चलेगा। तो वीडियो जरूर आखिर तक देखिएगा। दरअसल 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन धर्मस्थला के जंगलों में खुदाई का 7वां दिन था। वही टीम, वही जगह है और वही मकसद कि जमीन के नीचे दफन राज बाहर निकालने हैं। करीब सुबह के करीब 11 बजे के आसपास एसआईटी की जो पूरी टीम थी फिर पहुंचती है उसी जंगल में। उन्हें सफाई कर्मचारी की बताई गई 11वीं जगह की खुदाई उस दिन करनी थी। हालांकि खुदाई तो सोमवार को ही होनी थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जो पूरा लास्ट मोमेंट पे जिस टाइम खुदाई होनी थी, उसी टाइम पे शिकायतकर्ता की सलाह पर खुदाई कुछ दूर
दूसरी जगह पर करवाई गई। लेकिन वहाँ पे जो हुआ वो अब तक की सबसे चौंकाने वाली बात थी। उससे पहले आपको सोमवार यानी कि छठे दिन की खुदाई की मैंने झलक दिखाई थी। 7 घंटे की खुदाई के बाद शाम को टीम एक एक करके जंगल से बाहर आने लगी थी। मीडिया और आम लोग बाहर पहले से मौजूद थे और सबकी नज़रें जंगल की तरफ टिकी थी कि अंदर से क्या कोई राज निकल गया, क्या कोई कंकाल निकलेगा, क्या कोई सबूत निकल कर वहाँ से आएगा। मगर सबसे पहले एक शख्स वहाँ से निकलता है जिसके हाथ में एक सील की हुई बाल्टी थी। कोई अहम सबूत हो सकता है। फिर एक और शख्स आया जिसके हाथ में लंबा सा सील पैक था, कुछ पैकेट सा। फिर एक एक करके लोग वहाँ से निकलने लगे। किसी के हाथ में सफ़ेद और नीले रंग की पॉलीथीन बैग, किसी के हाथ में बाकायदा बकेट्स थी, तो किसी के पास छोटे बॉक्सेस और फाइलें। हर किसी के हाथ में मतलब सील पैक जो है चीज़ें थी। किसी के चेहरे पर तनाव था, किसी के चेहरे खाली। और इन सब चीज़ों को एक वैन में रखा गया। वो वैन जो अब चलती फिरती तिजोरी बन चुकी थी। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े खुलासे की जो 7वें दिन की खुदाई में सामने आया। इस दिन शिकायतकर्ता द्वारा बताई गई जगह से करीब 100 इंसानी हड्डियां निकाली गई। हाँ, 100 हड्डियां। और पहली बार एक इंसानी खोपड़ी भी इस केस में बरामद हुई। इसके साथ मिली रीढ़ की हड्डियां, जांग की हड्डियां और जबड़े के कुछ हिस्से। और जो इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली चीज थी वो ये कि एक लाल रंग की साड़ी जो तकरीबन 6 फीट ऊपर एक पेड़ से बंधी मिली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हड्डियां कम से कम 2 लोगों की हो सकती हैं। वहीं इस पूरे मामले पर शिकायतकर्ता और अनन्या भट्ट की मां के जो वकील हैं उनका कहना है कि 3 लोगों की हड्डियां निकली हैं, जिनमें से कम एक तो महिला है। अब पीछे चलते हैं, यानी कि अब उस लड़की की कहानी पर जो 22 साल से लापता थे, जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो के शुरू में किया था। नाम था अनन्या भट्ट। साल 2003 अनन्या उडुपी के मणिपाल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पहले साल की स्टूडेंट थी। धर्मस्थला घूमने आई थी अपने दोस्तों के साथ। एक शाम अनन्या टेंपल के पास थी। उसके दोस्त थोड़ी देर के लिए कुछ सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो अनन्या वहाँ पर थी नहीं, वो गायब थी। 2 दिन तक कोई खबर नहीं मिली। जब उसकी माँ सुजाता भट्ट वहाँ पहुँची तो लोग कहते हैं, अम्मा यहाँ मत ढूंढो, यहाँ तो बहुत सी लड़कियां पहले भी गायब हो चुकी हैं। सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से साफ इनकार कर दिया। थक हार कर जब सुजाता टेंपल ट्रस्ट से मदद मांगने गई तो 4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सिर में कहते हैं कि इतनी चोट लगी कि वो कोमा में चली गई। 3 महीने अस्पताल में भर्ती रहीं और 22 साल बाद जब वो सफाई कर्मचारी सामने आया जिसने खुद अपनी आंखों से कई जगहों पर लाशें दफन होते देखी, तब जाकर सुजाता को फिर से एक उम्मीद मिली। और उसी उम्मीद से इस बार वो एसआईटी बनाई गई है, खुदाई शुरू हुई है और अब हर रोज कोई ना कोई नई हड्डी, कोई नया सुराग निकल रहा है। एक और गवाह सामने आया है जिसका नाम है जयंत। उस शख्स ने कहा है, जयंत का दावा है कि करीब 15 साल पहले उसने एक 13-15 साल के बीच की उम्र की लड़की की लाश देखी थी। उसने पुलिस को बताया कि मैंने एफआईआर, उसने पुलिस ने ना एफआईआर लिखी उस टाइम पे और ना पोस्टमार्टम किया उसका लाश का, बस लाश को दफना दिया। इस पूरे मामले पर जयंत कहता है कि मैं बता सकता हूं कि कहाँ दफनाई गई थी वो लाश। एसआईटी अब उस जगह पर भी खुदाई करेगी, यानी कि एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं और धर्मस्थला की जमीन हर दिन कोई ना कोई राज उगल रही है। अब सिर्फ दोस्तों एक जगह बची है, यानी कि साइट नंबर 13, और ऐसा कहा जा रहा है यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लाशें दफन है। तो अब उम्मीद है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में जो सच है वो दुनिया के सामने आएगा। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है, आपको जो भी कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।